फांसी के फाड़ डालूंगा। 22 नंबर ये वार्ड है, चरिया वार्ड के नाम से भी मशहूर है, और जहाँ पे जो सबसे खतरनाक जिसे पागल कहते हैं उसको यहाँ लाके बंद किया जाता है। तो यहाँ कौन लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पागल ही पागल खाना है। पागल खाना है। हम पागल हैं। पागल नहीं हूँ। अच्छा। मैं इंटर पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। ENTER इंटर। फुल डॉक्टर हूँ मैं, फुल डॉक्टर जितनी पहचान रखता हूँ, नफ्सियाती डॉक्टर भी मैं हूँ। तुम मुझे छोड़ाओ, मैं आपकी मीडिया पे काम करूँगा। सियासत करने की इजाज़त है? पार्टी मरवा देती है, खल्लास। इंग्लिश बोल लेते हैं आप? Enough. I am tired. जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। वाह 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 वाह। सन 1865 में गिद्दू बंदर हैदराबाद के मकाम पर कायम किया गया दिमागी अमराज का अस्पताल एक अरसे तक अपनी तर्ज का एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल रहा है। ये गिद्दू बंदर पागल खाने के नाम से भी मशहूर है। पाकिस्तान भर से इंतहाई खतरनाक पागल यहाँ रखे जाते हैं। यहाँ के पागल और उनकी दास्तानें खुद को अक्ले कुल समझने वालों के लिए इबरत का निशान है, और इसीलिए सरेआम की टीम ने एशिया के इस बड़े पागल खाने के रोज़ो शब आप तक पहुँचाने का फैसला किया है, ताकि देखने वाले ये फैसला कर सकें कि असल में पागल कौन है, इस चार दीवारी के अंदर लोहे की सलाखों के पीछे रहने वाले, या फिर इस पागल खाने की चार दीवारी के बाहर की दुनिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद में, पाकिस्तान के एक कदीम और बड़े पागल खाने के बाहर, और इस इमारत के अंदर रहने वाले बहुत से पागल खुद को ठीक और बाकी दुनिया के लोगों को पागल समझते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने ले जा रहे हैं पाकिस्तान के इस बड़े पागल खाने गिद्दू बंदर के अंदर की दुनिया से। इस पागल खाने के सीनियर डॉक्टर दरिया खान हमारी रहनुमाई कर रहे थे। वो सबसे पहले हमें एक ऐसे शख्स के पास ले गए जो गुज़श्ता कई दिहाइयों से गिद्दू बंदर के इस पागल खाने का मकीन है। अब उसे कुछ भी याद नहीं, ना अपना घर और ना अपने माँ बाप, मगर उसे अपने बचपन की एक लोरी आज भी याद है। चंदा मामा दूर के बुरे पकाए बोर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। अच्छा, ये वो लोग हैं जो यहाँ रजबत भी गए ना, अब ये कहते हैं कि हम तो जाएंगे भी नहीं। अब यहाँ पे इनको डॉक्टर इतना केयर करते हैं, यहाँ इनको देखते हैं। थोड़ा ये बताऊं कि इसमें ये अगर घर भी चले जाते हैं ना, फिर उनके घर के वालिदैन जो है या उनके घर के पेरेंट्स कहते हैं कि ये जो हमारे वार्ड का जैसे वार्ड अटेंडेंट है, वो उनके साथ इतना मानूस हो जाता है कि घर वालों के साथ वो उनका कहना नहीं मानता, लेकिन हमारे वार्ड अटेंडेंट का कहना मानता है। तो इस वजह से फिर वो उनकी रिश्तेदारी कहते हैं भाई ये इनको आप ही संभालो, तो ये फिर इधर वापस आ जाते हैं, जाके फिर वापस आ जाते हैं। इसी वार्ड के एक दूसरे पागल से आखिरी बार उसके घर वाले 12 साल पहले मिलने आए थे। अब इनका साथी इनका ये गुलाबी रंग का कप है जो हमेशा इनके साथ रहता है। कहाँ से हैं आप? कराची पाकिस्तान, दर सऊदी अरब जद्दे। कराची पाकिस्तान, दर सऊदी अरब जद्दे। जद्दा। अच्छा, तो यहाँ कब से आए? यहाँ तो 10-12 साल से ज़्यादा हो गया। यहाँ से। तो ये कौन सी जगह है जहाँ आप हैं? ये गिद्दू अस्पताल है, OPT है। अरे वाह, माशाल्लाह, आपको तो सब पता है। तो कोई मिलने आता है आपको? जी हाँ, भाई वगैरह आया करते थे, 10-12 साल तक पहले रहे, आते रहे, अब नहीं आ रहे। 10 साल से भी कोई नहीं आया? अब नहीं आ रहे, 10 साल पहले आया करते। तो अब आपको पता है कि आपका घर कहाँ पे है? घर कराची नूर सोसाइटी, इधर सऊदी अरब जद्दे। इस वार्ड से निकलते हुए डॉक्टर दरिया ने इसी पागल खाने की एक ऐसी हकीकी कहानी बताई जिसे सुनकर इंसानी बेबसी का असल अंदाजा होता है। 1934 में इधर हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट थे वो इब्राहिम खलील थे। 1934 में? 34 से लेके 58 तक। अच्छा। तो उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इबरत कदा। इबरत कदा? इबरत कदा, इबरत लो, हिंदी में किताब।
वो किताब एशिया में पहली दुनिया में साइकियाट्री की नफ्सियात पे किताब लिखी गई जो नावल की शक्ल में थी। उस किताब में उन मरीज़ों का जिक्र है जो डॉक्टर साहब ने खुद देखे थे अस्पताल में। तो एक उसने स्टोरी लिखी है, उसमें ये लिखा है कि जब ये जंग शुरू हुई थी, दूसरी अजीम जंग, उसमें यहाँ से मिर्ज़ा पाड़े का एक बंदा था, उसके वो जो है उसमें सिलेक्ट हुआ और पाकिस्तान आर्मी की तरफ, वो इंडियन आर्मी की तरफ से जर्मनी चला गया। उसकी एक लड़की से उनका मोहब्बत थी और उससे जो है उसकी मंगनी हो गई। अच्छा। उसकी मंगनी हो गई। उस लड़की को कोई उसका दोस्त चाहता था, उसने कुर्बानी की खातिर उसने कहा ठीक है। जब वो गया जंग पे, वो इंतज़ार करती रही, 2 साल तक वो इंतज़ार करती रही। 2 साल के बाद उन्होंने ख़त लिखा कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं गाज़ी होके जो है। जब यहाँ ट्रेन से उतरा तो लोगों ने बड़ा एहतमाम किया हैदराबाद वालों ने, उसके हाँ शहनाइयाँ ये वो। जब वो नीचे उतरा तो उसके साथ एक गोरी थी और उसने उतर के कहा कि जी मैंने शादी की है, ये मेरी बीवी है। वो जो इंतज़ार कर रही थी उसकी मंगेतर, जिसने 2 साल गुजार लिए थे, वो उधर ही बेहोश हो गई और उसके बाद जहनी तवाज़ुन खो बैठी, पागल हो गई। वो यहाँ दाखिल हो गई। वो जो दूसरा उसका दोस्त था जो उसको चाहता था लेकिन दोस्त की खातिर कुर्बानी दी थी, वो उससे मिलने आता था, फ्रूट वगैरह ले आता था। एक दिन वो फ्रूट लेके आया तो उसको चौकीदार ने रोक लिया कि जी आप कहाँ जा रहे हो, लेडीज़ से मिलने ये वो बड़ा उसने किया, लेकिन वो फौजी ड्रेस में था और उसने कहा कि मैं मिलूँगा, लेकिन वो चौकीदार उसको लेके आया एमएस के। एमएस ने कहा कि बात क्या है इब्राहिम खलील ने। उसने सारा किस्सा बताया और रो के उसके कदमों में गिर गए। फिर उसने पूरी स्टोरी लिखी। उसने कहा अब मेरे लिए यही है, मैं पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा और इसकी खिदमत करूँगा। और वो उसकी खिदमत में गुजार दी। फिर उसकी भी डेथ हो गई यहाँ अस्पताल में, उसको फिर दफना दिया मिर्ज़ा पाड़े के हैदराबाद की। ये हमारा है इमरजेंसी वार्ड। ओके। अच्छा, इस इमरजेंसी वार्ड का ये है कि हम इसमें जैसे ही मरीज़ जो है आता है एग्रेसिव होता है, परेशान करता है, तो हम उसको इधर एडमिट करते हैं। अच्छा, ये मरीज़ है जिसका अटेंडेंट इसको छोड़ के और ताला लगा के चला गया। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान में पागलपन और नफ्सियाती अमराज के कुछ ऐसे आदादोशुमार भी सरेआम की टीम को बताए जिन्हें सुनकर पैरों के नीचे से जमीन निकलती हुई महसूस होती है। ये जो पागल वाला कंसेप्ट है, ये अंग्रेज़ ने डिक्शनरी से निकाल दिया। वो क्लाइंट कहते हैं, पागल का लफ्ज़ निकाल दिया। और हमारे यहाँ अब भी ये पागल खाना है। अभी ये हमारे पास हैरत की बात आपको बताऊं, लर्निंग डिसेबिलिटी जो मेंटल रिटार्डेशन है उसके जो है उसका रेशियो यहाँ 5% है। जिस कौम में 5% लर्निंग डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन हो, जिस माशरे में 30% डिप्रेशन के मरीज़ हों, जिस माशरे में 50 लाख लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का नशा करते हों, हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? हकीकत में आपको बताऊं कि पोलियो के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ के लिए 1% भी बजट नहीं है। इस पागल खाने में हर दूसरे पागल का अलमिया एक है और वो ये कि जायदादों और अनाओं के मारे हुए इनके प्यारे इनके ठीक हो जाने के बावजूद भी अब इन्हें अपनाने को तैयार नहीं। क्या हाल है आपका? आई एम फाइन। आप ठीक हैं? आपको तो ये भूल गया हूँ मैं, या याद हूँ अभी आपको? आपके हमने बात की थी आपसे, आपकी सारी स्टोरी, आपकी मोटरसाइकिल। मुझे तो इकरार भी याद है। अच्छा। इस पागल खाने में 11A निस्बतन कम पागलों की वार्ड है। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने MA इकोनॉमिक्स कर रखा था और हैरत अंगेज तौर पर उसे मेरा नाम भी याद था। अगर वो हमारी दुनिया में होता तो शायद अक्सर न्यूज चैनल्स पर सियासी तज्जियाकार की हैसियत से दिखाई देता। आप कराची के? हाँ जी, कराची के? जी जी। माशाल्लाह। कराची के थे क्या और हैदराबाद के क्या ना फ़र्क है? हैदराबाद कैपिटल रह चुका है पूरी जिंदगी। आपको कालाबाग डैम पता है क्या है? नहीं, अभी इशू चल तो रहा है लेकिन मुझे अंदाजा नहीं है। काला ठीक है, पहले, फिर बाग। अनार पे बात नहीं करूंगा, कभी चाट मसाले के साथ खाया नहीं होगा आपने। काला कौन? ANP। अच्छा। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग, वो उसके बाद सिंध, दरियाए सिंध या पीएस पार्टी, 2 हो गए। कालाबाग ठीक है, डैम, उसकी इंफॉर्मेशन है आपके पास कि क्यों बन रहा था, क्या बन रहा था? नहीं, अभी वो चल तो रहा था, खबरें आ तो नहीं थी लेकिन मैंने वो गौर नहीं किया। क्या इशू क्या है असल में, क्यों नहीं बन रहा?
इशू ये है कि अगर हमने पानी बंद कर दिया तो कराची का पानी नहीं आएगा पूरी जिंदगी। एक वॉल एक होल इतना बड़ा वो लगा हुआ है, वो बंद हो सकता है। अच्छा कैन यू रीड कश्मीर? कश्मीर हैज 4 डैम, वी हैव, कैन यू बिल्ड? आवर फिलॉसफी इज gutter going into the sand, and our philosophy is Bombay. When you are doing, then direct going to the Bombay. We are not fighting, we are celebrating the freedom, sound of freedom, and all and over and all. Over and out. No, all. A-double-L. A-double-L. Over and all. And all. And all. D. Use D. Mashallah, wonderful personality, wonderful person, and this is old Jean, I know. Okay. And wonderful shirt, and wonderful person. Thank you. तो अगर इनको आप हिलाएं, बात करना चाहें तो भी करेंगे। मीनवेल बस अपना लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप इनको कितना भी वो करें, वो ये अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। अपनी ही दुनिया में मगन और खुद से बातें करते हुए इस पागल को छोड़कर हम एक सियासी और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर पागल के पास पहुंचे। पैगाम ये कि इसने अमेरिका ने इराक पर, कुवैत पर, अफगानिस्तान पर, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मचाई हुई है, उसके खिलाफ मेरा टारगेट है अमेरिका। वाइट हाउस पर लगाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है कर्नल पाक का, ये शाही का, और ये है शाह मिर्चा का। अच्छा। और नादिया अली बांध के रखता हूँ, पढ़ो अजायबात दुनिया। ठीक है। ये ठीक है। कुव्वत से मरना, शाह मरना, शेर यज़ना, कुव्वत से परवरदिगार, ला फताही लाली लासिफ लाजुल्फकार। नहीं, लेकिन अमेरिका वाला क्या बता रहे थे? अमेरिका के साथ क्या अमेरिका मसला आपका? पागल है बहुत बड़ा। अमेरिका पागल है बहुत बड़ा। अमेरिका पागल है बहुत बड़ा। अमेरिका पागल है। अमेरिका पागल है, सारे पागल हैं। ठीक है। हम सही हैं। सही है। और शेरशाही सुनो। सुना है। चक्कर ये है, अमेरिका तो ऐसे आपने बहाना बनाया हुआ है मोहब्बत को, है ना? मोहब्बत को 30 साल रखा, आगे पक्के के लेके रहेगा आगे। चलिए 30 साल आपका रहा है, 15 साल की उम्र से लव मैरिज, लव करा। लव था ना, मैरिज तो हुई नहीं ना। मैरिज नहीं हुई। हाँ तो लव ही था ना। भाई को दे दी पैसा, उसको करोड़ों रुपए हज करने गई हुई है। बकरीद की कौन सी तारीख को वापस आ रही है? पीके से हम जनरल से। आज कौन सी तारीख है? आज होगी 28 है ना? अक्टूबर 31 अक्टूबर। नवंबर की 25 तारीख को रिटर्न हो रही है पाकिस्तान। अच्छा। मेरी सीमा मोहब्बत, पहली और दूसरी आखिरी मोहब्बत। सब मोहब्बतें एक ही औरत से कर दी? नहीं, अब जूली से करी ना अमेरिका। जनरल डीलर्स की बेटी को हवा किया। उससे बच्चा भी पैदा हो गया। तो उसका नाम क्या रखा आपने? किसका? बच्चे का? जॉनसन। अच्छा, सियासत करने का जी ज्यादा है? करेंगे लेकिन जाऊंगा नहीं। कहाँ नहीं जाएंगे? पार्टी मरवा देती है। खल्लास अजीम तारीख को किसने मरवाया? कैमरा कट कर रहे हैं। तो यहाँ कौन लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पागल ही पागल खाना है। पागल खाना है। हम पागल हैं। आपको पागल लगता हूँ? शाहरुख खान का अभी बाबू, ये शाहरुख खान वाला सीन तेरे को दे रहा हूँ। एक्टिंग करके दिखाएंगे फिर हमें कुछ? क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन वदक पाकपतन अफगानिस्तान नूरिल्लाह जंगशाही। ये थोड़ा छोटा नाम है आपका। इंग्लिश बोल लेते हैं आप? Enough. I am tired. 5 नंबर ये वार्ड है, चरिया वार्ड के नाम से भी मशहूर है, और जहाँ पे जो सबसे खतरनाक जिसे पागल कहते हैं उसको यहाँ लाके बंद किया जाता है। कलानुमा दीवारें इसीलिए हैं कि बहुत। जी बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने बताया ना कि खतरनाक तरीन। आपने पूरा, हम मेंटल हॉस्पिटल घूमे, लोगों से बातचीत की, एक नॉर्मल हालत में थे। यहाँ ये नॉर्मल हालत नहीं होगी, यहाँ ये बाकायदा बंद होंगे। देखते क्या
कैसे हो? अभी तक गए नहीं तो? अभी तक जाने नहीं देते, मना कर देते, बोला ये बच्चा काम का है। मीडिया में काम करोगे, टेलीविजन वगैरह में? हाँ जी, मीडिया में काम करूँगा। करके दिखाए ना, लेकिन क्या कर सकते हैं आप? मैं शेव बना सकता हूँ, बाल बना सकता हूँ, और बस। एक्टिंग नहीं कर सकते? एक्टिंग नहीं कर सकता, एक्टिंग नहीं आता। गाना भी नहीं आता? गाना नहीं आता, गाना आता तो वो अब्बा का गाना है, होठों से छू लो तुम मेरा दिल तंवर कर दो, गा रहा हूँ इसमें महफिल आ गई। यही तो रियल गाना नहीं है। हो यही वो लम्हा था जब इन साहिब के दिमाग का ट्रैक चेंज हुआ और इसके आगे उन्होंने अपनी जिन तकनीकी खुसूसियात का जिक्र करना शुरू किया वो नशर करने के भी काबिल नहीं है। तो यहाँ कौन लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पागल ही पागल खाना है, पागल खाना है। हम पागल हैं। हाँ यार वैसे नहीं, बस यहीं से बात करें। क्या हाल है? टीवी देख रहे हैं आप हमें? हाँ हाँ, टीवी चैनल देख रहे हैं? सब टीवी चैनल देख रहे हैं। मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा। मैं इंटर पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। ENTER इंटर स्पेलिंग यही होती है। स्पेलिंग भी मुझे याद है। मैं फुल डॉक्टर हूँ, फुल डॉक्टर हूँ मैं, फुल डॉक्टर जितनी पहचान रखता हूँ, नफ्सियाती डॉक्टर भी मैं हूँ। और मुझे जो है अभी ये छोड़ते नहीं है, मुझे छोड़े, तुम मुझे छोड़ाओ, मैं आपकी मीडिया पे काम करूँगा। क्या काम करोगे मीडिया पे? मीडिया में जो लोग गरीब होते हैं उनकी जो है वो ज़ाहिर करेंगे, गरीबत ज़ाहिर करेंगे, गरीबत दूर करेंगे। मैं पागल हूँ, आपको पागल लगता हूँ? लगते तो नहीं है। क्यों रखा है फिर आपको यहाँ पे? मैं भर्ती होने आया था, इन लोगों ने कहा तेरे को वर्दी पहनाएंगे, इधर वर्दी नहीं पहना है। आप मुझे काम पे रखिए, मैं सब सारी डिटेल पूरी दुनिया की मैं रखता हूँ। शाहरुख खान का भी बाप हूँ, ये शाहरुख खान वाला सीन तेरे को दे रहा हूँ। वाह वाह वाह। लेकिन शाहरुख खान को ये ऐसा तीर नहीं है। सलमान खान का भी बाप हूँ। जब जन्म लिया है ना मैंने, इतना पैदल चलना सीखा हूँ तो मैंने वर्जिश करना शुरू की है। अच्छा। आज तक मैं वर्जिश करता हूँ दिन रात। एक्टिंग करके दिखाएंगे फिर हमें कुछ? कांति, तूने मेरे बाप के जिस्म के किसी से व्यवहार किया था रे? ये किसकी नकल उतारी आपने? ये सुनील शेट्टी की नकल है। सुनील शेट्टी भी ऐसा डायलॉग नहीं बोलता है। और किसी का डायलॉग नहीं आता? सातों को साथ मारूंगा, चीर के फाड़ डालूंगा। सातों को साथ मारने की धमकी क्या दे दी? सातों भाई अलग अलग घूमने लगे। मीडिया है, मीडिया सुनेगी, पूरी मीडिया सुनेगी। कॉन्फिडेंस है हम में। कमीज पहनूं अभी? कमीज पहनने की इजाजत है? पहने। क्या हाल है आपका? खुशबाश हैं। क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन वर्दक, पाक पतन, अफगानिस्तान, नूरिलाई, जंगशाही। ये बड़ा छोटा नाम है आपका यार। हाँ छोटा का नहीं, छोटा नाम। अच्छा, काम क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। चोरी करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। मैंने कहा चोरी तो आप नहीं कर सकते, आप तो अच्छे आदमी हैं। अच्छा तो चोरी भी है, चोरी नहीं होती, चोरी होती है। तोतों की चोरी करते हैं ना। अच्छा। खोपरा, बादाम, पिस्ते, अखरोट, देसी घी नहीं, असली घी। देसी घी नहीं होता, असली घी होता है बेटा। घी होता है, ठीक है। तो उससे चूरी बनाते हैं, वो चोरी नहीं होती। चूरी आपने खाई कभी चूरी? हाँ बहुत खाई। पसंद क्या है खाने में आपको? चूरी पसंद। बस चूरी पसंद है? चूरी, आलू। तो शादी की है आपने? नहीं की शादी। क्यों? इनको इतना कुछ आता है, आपको कुछ भी नहीं आता? उन्होंने तो बड़े डायलॉग सुनाए हमें यार, बड़ा। किसने? इन्होंने, फिदा हुसैन ने। बादशाह का डायलॉग सुना था। आप किधर जा रहे हैं? वो नाराज हो गया आपसे। सबको जानता हूँ, शाहनवाज को जानता हूँ जो बंदा है। अच्छा। मीडिया पे वही काम करता है, उसको भी कैमरा दिया आप लोगों ने। हाँ जी। हम इन पागलों से बात कर रहे थे कि अचानक ये लड़का मेरे पैरों की जानिब झुका। मेरी ये हैरत अब भी बरकरार है कि आखिर उसने ये कैसे जान लिया था कि मैं सैयद हूँ। हाँ तब सैयद हैं आप। मैंने पता कैसे चला लेकिन? बोलने से, ख्यालों से कि मैं सैयद हूँ। हाँ। अब सरेआम की टीम पागल खाने के उस हिस्से की जानिब बढ़ी जिसे आम दाखिले के लिए ममनू करार दे दिया गया है। गुज़श्ता बरस इस वार्ड में हमारी मुलाकात एक ऐसे पागल से हुई थी जो भुट्टो साहिब की फांसी की खबर सुनकर पागल हो गया था। यहीं हमें इस पागल खाने का मशहूर किरदार गफ्फार भाई भी मिला था। सरेआम की टीम को ये जानकर खुशी हुई
कि गफ्फार भाई अब ठीक होकर अपने घर जा चुका है। क्या हाल है? अल्लाह का करम है। नाम क्या आपका? रमजान। रमजान जी हाँ। तो यहाँ कब से हैं? यहाँ पर 2.5 महीने हुए। अच्छा, तो क्यों है? कुछ दिमाग ठीक नहीं था, लोग गुर्बत थी, तो हम उसके लिए आए हुए थे। अब हमारा दिमाग सही है, डॉक्टरों ने वो कह रहे हैं आपको कई साल हो गए हैं आप वो कह रहे हैं कई साल हो गए आपको यहाँ पे। नहीं, वो पहले भी मैं 2-3 बार आ चुका था। अच्छा। लेकिन दिमाग सही नहीं था। अब जो डॉक्टरों ने सब ने हमारी मदद की है, लोगों ने एड भी दिए, तो हमें खर्चा भी यहाँ से डॉक्टरों से मिला हुआ है, हमें काफ़ी दिया हुआ है। रोटी भी हमें यहाँ पर मिलती है डॉक्टरों की तरफ से। इन डॉक्टरों की एड थोड़ा बहुत मिलता है ना खर्चा, वो हमें भी दे दें। हम इनसे ले रहे कि हम बिल्कुल सही है। अब हमारा अपील ये है कि डॉक्टरों को उतारा नहीं जाए, इन्हें हर चीज़ दी जाए। हमारा अपील है, आप भी हमें इनसे मदद करें। वाह 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 वाह, आप तो बड़े अच्छे। आप सियासत क्यों नहीं करते? इतना अच्छा बोलते हैं आप। नहीं, सियासत कैसे करें? कैसे करते हैं? पेमेंट सियासत कौन कर सकता है? पेमेंट के बाद सियासत नहीं होती? नहीं होती है सर। वो तो कह रहे हैं 2.5 महीने हुए हैं मुझे आए हुए। You ask me question. ओके, आपका नाम क्या है? मोहम्मद साहिब। अच्छा, और कब से हैं आप यहाँ पे? 3 साल। तो इंग्लिश बोल लेते हैं आप? एजुकेटेड हूँ। एजुकेटेड हैं? एसोसिएट इंजीनियर एंड ऑल्सो BA पास। फिर यहाँ क्यों आए? इलाज के लिए। प्रॉब्लम क्या हुआ था आपको? नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आती थी, और उसकी क्या वजह थी? क्या सोचते रहते थे? फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। आपने आगे यहाँ बताया कि मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे नींद नहीं आती। देखिए मैं क्या अच्छा कर दिया। इन्होंने किया? सारी हड्डियाँ छोड़ दी, पागलों ने मारा है, स्टाफ ने मारा है, हड्डियाँ छोड़ दी, खून निकाला है। पागलों में रह रहे हैं आप तो नॉर्मल है, सही है बिल्कुल। पूरी कायनात पागल है। अच्छा। कौन पागल? आप पागल नहीं हो क्या? कितने मोटे हो, क्या खाते हो? क्या बकरा रोज खाते हो? बकरा तो हराम हो गया। इनफ, आई एम टायर्ड। जलाली हो कलंदर लाल अपने थे, जलाली हो जलाली हो। हाँ बताओ, क्या बताओगे? इनक रब्बक फसल दे इंसान हूँ तव्हां जो निमाज़ धरती ते न पढ़ंदो मां नूह नबी जी सूरत में आयो हाड़ ॿुॾी वेंदो। अस्सलाम वालेकुम। गिद्दू बंदर के पागल खाने के इस इंतहाई खतरनाक वार्ड में दाखिल हुए, जहां कुछ पागल इतने खतरनाक हैं कि वो लोगों को कत्ल भी कर चुके हैं। जो पेशेंट है अब्दुल्ला, इन्होंने एक दूसरे पेशेंट का 3 साल पहले मर्डर किया था। अब्दुल्ला लगा। अब ये ठीक है या अभी वैसे ही? वैसे अब तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन उनको यानी कि हमने उस दिन से ही आइसोलेट करके। और मर्डर किस तरह से किया था इन्होंने? इन्होंने क्या किया था कि सर जो है ना दीवार पे मार के सर हेड इंजरी। खैरियत से हैं? खैर है। क्या है, अब तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है। यहाँ आए क्यों थे आप? बस पाड़े से के साथ था, उनके साथ लड़ाई हुई, भाई ने इधर बंद करा दिया। जरा हम 1 मिनट उनको चुप करवा लें, फिर हम आते हैं ताकि आपकी बात सुन लें। सब कुछ पड़ेगा। अच्छा, ये जिस तरह से ये बिल्ड होता रहता है इनका एग्रेशन, उतने डेंजरस होते जाते हैं लोग। हम ये कि हम थोड़ा सा टेक्निकली इस पे बात करें पूरे पे, जो भी आप किस तरह करना चाहते हो। कि बुनियादी तौर पे ये हमारा जो ना एग्रेसिव वार्ड है, वार्ड 5 बेसिकली, जो कम्युनिटी से हमारे पास एग्रेसिव वायोलेंट किस्म के जो पेशेंट्स आते हैं, हम उनसे डील करते हैं। बुनियादी तौर पे अनप्रडिक्टेबली ये लोग किसी भी टाइम जो है ना अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं। दे आर मोर प्रोन फॉर द सेल्फ हार्म एंड इवन दो फॉर अदर लोगों को हार्म करने के लिए इनके अंदर टेंडेंसीज होती हैं। सही। तो इसलिए ये इसको एग्रेसिव वार्ड ही इसलिए रखा गया है। सॉरी, वो बहुत शोर हो रहा था ना। आप तो नहीं शोर मचाते? नहीं। खामोश रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो आप कब से हैं यहाँ पे? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से यहाँ पे? हाँ। अब ठीक हो गए आप? ठीक है। वापस जाने का दिल चाहता है? हाँ। कहाँ जाएंगे? घर जाऊंगा। घर कहाँ है आपका? ठट्टा सजावल। एक से प्यार किया था, वो मैं इजहार नहीं कर सका, उसकी शादी हो गई, बस फिर मैं मेंटल हो गया। चलो जी। शाहिद अफरीदी शागिर्द है मेरा। आपने सिखाया क्रिकेट? जी। तभी वो ऐसा खेलते हैं। पता है ना इंडिया से मैच क्यों हरवाया था। पारू है। जीवे पाकिस्तान,
पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। पागलों की इंतहाई खतरनाक वार्ड से निकलकर हम एक दूसरी वार्ड में पहुंचे जहां खाना तकसीम किया जा रहा था। ये सोचकर कि ये लोग खुद को कमतर महसूस ना करें, हमने भी इनके साथ बैठकर खाने का फैसला किया। तो मैं आप खाते खाते कुछ सुना भी देना, साथ साथ लगे आता हूँ। है ये आपने कितने दिल से? बस कोई था भैया। बता दें। एक से प्यार किया था, वो मैं इजहार नहीं कर सका, उसकी शादी हो गई, बस फिर मैं मेंटल हो गया। चलो जी, तो इजहार कर ही नहीं सके आप? नहीं कर सका, एक बार भी नहीं कहा कि मुझे प्यार है तुमसे? तो अब क्या है, उसके बच्चे होंगे, वो खुश है, आप यहाँ पे हैं। मैं उसके लिए दुआ करता हूँ बस, और क्या। अच्छा, दुआ क्या करते हैं? अल्लाह ताला उसको जहाँ भी रखे खुश रखे। वाह, तो मिलने तो बिल्कुल नहीं आती होगी आपसे, ना ही उसे पता होगा आप उसे प्यार करते हैं? क्या पता है उसे? नहीं, उसे नहीं पता। ये कैसा इश्क है? परेशानी तो नहीं होती है? एक औरत के लिए तो ज़रा ज़्यादा मुश्किल होगा ना इनका ख्याल रखना, इनकी केयर करना। हाँ होता है, लेकिन हमारे हेल्पर होते हैं, मेल अटेंडेंट वगैरह होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। आपकी बात ज़रा ज़्यादा आसानी से मान लेते हैं, थोड़ा लिहाज तो करते होंगे ना, इतने औरत हैं। करते हैं, डेली हम आते हैं तो इसलिए फिर हमारा लिहाज भी करते हैं। अच्छा, तो आपको कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? तकरीबन 25 साल हो गए मुझे ये खदमात अंजाम देते हुए। 25 साल से? अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह यहाँ आपको के अजर दे। अपॉइंटमेंट है मेरी शुरू की। अच्छा, तो 25 सालों में कोई ऐसी चीज़ जो याद रह गई हो आपको? बस एक दफ़ा ऐसे था कि एक पेशेंट थी, सुबह सुबह मैं ड्यूटी पे आई तो उसने पत्थर हाथ में पकड़ा हुआ था। अच्छा। मेरे पास चादर थी जो ऊपर लेके उड़ के आते हैं, तो मैंने वो लपेट के सर पे रखी, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने पास बुलाया, फिर पैसे निकाले उसको दिए, फिर उससे पत्थर लिया, फिर अपनी सेफ्टी की इस तरीके वरना से। पत्थर मार देती। बिल्कुल एग्रेसिव हो रही थी, फिर मारती है। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक बेटा। ठीक ठाक हैं आप? जी। कुछ आता है आपको? आता है। क्या आता है? आता है। यहाँ हमें एक क्रिकेटर पागल भी मिला और इसका दावा था कि वो शाहिद आफरीदी का उस्ताद है और आफरीदी इसका शागिर्द। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरी कौम अब भी सुधरे। हम लोगों से ईसाई लोग अच्छे हैं ईमान से, उनका कानून होता है। हम मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे के दिलों में नफरतें रखते हैं। मोहब्बतें करो आपस में। आप तो बिल्कुल अच्छे लोगों से भी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यार बस क्रिकेट का शौक है ना, क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा। बेहतरीन क्रिकेटर रह चुका हूँ, ग्राम फॉल आ रही है, वो सारे दोस्त हैं मेरे। अच्छा, वाह। तो पाकिस्तानी टीम में से कोई दोस्त नहीं है आपका? शाहिद अफरीदी शागिर्द है मेरा। आपने सिखाया क्रिकेट? जी। अच्छा, तभी वो ऐसा खेलते हैं। हमें पता है ना इंडिया से मैच क्यों हरवाया था, हमारा अपना सट्टा लगा हुआ था उसका। पैसे भी लगाते हैं आप क्रिकेट में? क्रिकेट यहाँ से कैसे पैसे लगाते हैं आप क्रिकेट? यहाँ से नहीं, मैं आया था वो 1-2 रोज बाद इधर आया था। उससे पहले पैसे लगाते मेरा भाई इधर छोड़ गया, बेगम छोड़ गई, मैंने कहा भले छोड़ो, मैंने कहा अपने को कोई परवाह नहीं है। जब अपनी टेस्टों की सीरीज स्टार्ट होती है ना, अभी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज है, मैं घर चला जाऊँगा। मैं सराफा बाजार निकलता हूँ ना, ईद हो जाती है उस रोज सुना रहा हूँ। रेशम गली निकलता हूँ, ईद, मेरे पास सब चीज़ है, कार तक है। मेरे दोस्त बोलते हैं कार में मैं नहीं बैठता हूँ। उस जमाने में जाता था मैं घूमने। अब फिर क्या हुआ? फिर 83 में मेरे है ना इस जगह बाल पड़ी। मैंने सीमेंट विकेट पे खेल रहा था, 3 छक्के मारे थे उधर मेमन सोसाइटी में। अच्छा। वो बॉलर था, सीधे था, खतरनाक बॉलर। उसको मैंने 3 छक्के मारे, मैंने फिर उसको आँख मार दी, अब मार दे मेरे पास।
मैंने दिल आगे कर दिया। इस जगह मेरे है ना बाल लगी थी, इस जगह पर, इस जगह। ये मेरे को पता थी मरना है नहीं अपने को, जो दिलेर होता है अल्लाह ताला उनकी कदर। तो आपने गेंद आगे दिल कर दिया, बैट क्यों नहीं किया? बैट यूँ नहीं करा के यार, मरने की वजह से मैं क्रिकेट खेलता था। मैं कौमी टीम में क्यों नहीं आया? क्यों? इस वजह से यार कि सियासत होती है कौमी टीम में भी। पारू है। पारो है? पारू है। कहाँ की पारो है? गांव की पारू है। गांव की पारो है। क्या हुआ था? इश्क गया था। इश्क हो गया था? इश्क हो गया। तो फिर क्या हुआ? शादी क्यों नहीं हुई? शादी उसकी हो गई। चल, उसकी भी शादी हो गई? उसकी शादी। तुम्हारे साथ क्यों नहीं की शादी उसने? मैंने इज़हार नहीं किया, उसने भी इज़हार नहीं किया। तो उसमें उसका कसूर तो नहीं है ना बेचारी का? उसका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। तो बोलना चाहिए था ना यार। बोल नहीं है, वो हमारे तावीज़ क्या था ना घर वालों ने। घर वालों ने तावीज़ कर दिया था कि तुम उसे बता ना सकोगे तुम्हें उससे प्यार है। घर वालों ने तावीज़ कर दिया था। मुझे यकीन है कि हमारी ख़वातीन नाजरीन ये सुनकर इंतहाई खुश होंगी कि इस पागल खाने में मर्दों की निस्बत पागल औरतों की तादाद इंतहाई कम है, और जो हैं वो आम तौर पर इस हालत में रहती हैं कि उन्हें टीवी पर दिखाया ही नहीं जा सकता। जब हम ख़वातीन की वार्ड में पहुंचे तो यहाँ एक खातून इंतहाई बंद संवर कर तशरीफ फरमा थी। एक लम्हे को गुमान गुजरा कि शायद ये पागलों की डॉक्टर होंगी, मगर ऐसा नहीं था। वो खुद एक ज़हनी मरीज़ा थी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ईद मुबारक। आपको ज़्यादा खैर मुबारक। बैठ जाओ, आपके पास इजाज़त है? तो आप ईद के लिए माशाल्लाह से तैयार हुई हैं इतना? अच्छा, तो कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत अच्छी गुजरी। बहुत अच्छी गुजरी। यहाँ क्यों है आप? खैरियत है? आज से 19 साल पहले मेरा दूसरा बच्चा पैदा हुआ था। अच्छा। तो मेरे शोहर बेरोज़गार थे और घर की परेशानियाँ। हम 2 बहनें शादी करके साथ आई थी। 2 बहनें शादी करके साथ आई थी, एक बहन वापस चली गई। घरेलू टेंशन, शोहर की बेरोज़गारी, तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। अच्छा। 19 साल पहले। तो डॉक्टर ने बोला इसके बच्चे नहीं होने चाहिए, बच्चे अब नहीं होने चाहिए। फिर वो बच्चा 1 साल का ही नहीं हुआ, दूसरा बच्चा हो गया। फिर वो 8 साल की हुई, फिर तीसरा हो गया। फिर चौथे बच्चे पर यहीं मेरे शोहर ने तलाक का लेके मुझे यहाँ भेज दिया। 13 साल से मैं यहाँ पर हूँ। 13 साल से आप यहाँ पे हैं? जी। और हर ईद इसी तरह से मनाती हैं आप? जी। बंद संवर के अच्छे अपने तरीके से? तो मिलने आता कोई आपसे? बच्चे आते हैं, बेटे किसी को अडॉप्ट कर दिए हैं कराची में। अच्छा। और 2 बेटे हैं जो शोहर पास मिडल खास में हैं, वो मिलने आते हैं। कल भी आए थे। आप तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। रहने के लिए जगह नहीं है, बच्चा कहते हैं वसाइल नहीं कि मुझे अलग से घर लेकर रखा है। उसका बाप ने मुझे डाइवोर्स दे दी है। पाकिस्तान बहुत छोटा है, दिल बहुत छोटे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। कहीं दीप जलते हैं, कहीं दिल जलते हैं। इन खातून का अपने साथ बैठी औरत को मेंटली रिटार्डेड यानी पागल कहना कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन यही इस पागल खाने की दुनिया है। तो ये भी आपके साथ होती हैं? ये मेंटल रिटायर है। अच्छा। ये तो 40 साल की है, इसका दिमाग है 12 साल जैसे बच्चे जितना। अच्छा। ये मेरे साथ खाती है, मेरे साथ पीती है, मेरे साथ रहती है। मेरे 4 बच्चे हैं, उनकी मोहब्बत एक तरफ और इसकी मोहब्बत एक तरफ। ये अल्लाह वाली मस्तानी है। आपकी दोस्त है पक्की वाली? बेटी है, बड़ी बहन है, कुछ भी कह लें। अच्छा। मेरी अपनी है। अपनी है। दिल पाकिस्तान सब मिलके गा सकते हैं? हाँ। जीवे 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 पाकिस्तान। एक मासूम बच्चे की तरह हाथ हिला हिलाकर जीवे जीवे पाकिस्तान गाती इस औरत को देखकर जी चाहा कि काश पाकिस्तान का हर वो शख्स
इसी तरह का पागल बन जाए जो वतने अजीज की जड़ों को खोखला कर रहा है। अगर इसे पागल होना कहते हैं तो हम सबको भी पागल होने की दुआ मांगनी चाहिए, तभी जाकर शायद पाकिस्तान एक अजीम ममलिकत बन सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की के लिए अब इसी जज्बे और इसी मासूमियत की जरूरत है। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। वाह 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 भाई वाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में वाक़ पाकिस्तान के इस बड़े पागल खाने में इबरत के हुसूल के लिए दूसरी मरतबा हमारा यहाँ आना हुआ है, और इस बार भी यहाँ से वापसी पर हम यही बात सोच रहे हैं कि क्या इस पागल खाने में लोहे की सलाखों के पीछे कैद ये लोग पागल हैं, या फिर वो लोग पागल हैं जो अपनी छोटी छोटी अनाओं की खातिर, छोटे छोटे झगड़ों की बिना पर, अपनी छोटी छोटी जायदादों के लिए इन लोगों को इस भयानक माहौल में छोड़ गए हैं। आप इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अब अगर इस पर हमने कुछ देर और ज़्यादा सोचा तो शायद हम पागल हो जाएंगे।